तुम लोग इस तरफ जाओ और तुम लोग मेरे साथ आओ। देखो कोई भाग नहीं पाए, तुम लोग मिल जाओ। अरे दरोगा बाबू, अरे 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 ठहर जा। क्या बात है भाई, क्या बात है? इन पेटियों में क्या है? एमा दवाई है हुजूर। दवाई? हाँ। हवलदार खोलो। अरे अरे ठहर जाओ, मालिक से पूछे बगैर हम तो कैसे पेटी खोले दें? देखो फजूल की जिद मत करो, हमें कानूनी कार्रवाई करने दो। हमें पता चला इन पेटियों में स्मगलिंग का सामान भरा हुआ है। अरे क्या बात करो तो दरोगा साहब, हमारे मालिक तो बहुत दयालु हैं। उस शहर में जौन खराती अस्पताल है हुआ के लिए सब दवाई है, एमा हवा लग जाए तो खराब हो जाए। अगर खराब होगी तो? और अगर जौन तुम हम पर विश्वास नहीं कर सकत हो तो हमारे मालिक से टेलीफोन पे बात कर लिया। हम तो का उनका नंबर दे देते, उनका नंबर है 2930 काला है। वो जो कुछ भी हम देख लेंगे, यू कीप क्वाइट। हवलदार काम करो अपना। अरे भाई तनिक संभाल के भैया, संभाल के। हाँ आवा, ये आवा, ये कहाँ है? ये तुम्हारा स्मगलिंग माल है? आए? अब हम मालिक के क्या जवाब दे? बोला एमा तो लग गई हवा। एक नुकसान कौन भरी? तुम मरबू कि तुम मरबू? साहब सोना, साहब कोकीन भी है। नहीं कि तुम। नो योर ऑनर, ये झूठ बोलता है। वो गोदाम भी इसी का है, उसे पकड़ा हुआ स्मगलिंग का सारा सामान भी इसी का है। और सुना सरकार, अरे तुम चिल्लाए कि यहाँ हाथ पटक के बोलत हो तो कहा मान ले बे? ये गलत बात काहे को बोलत हो? तनिक सोच समझ के बोला, मर जाए तो भगवान के मुंह दिखाई पड़ी। मिस्टर धर्मचंद, तमीज से बात करो, ये अदालत है, तुम्हारा घर नहीं। अरे घर अदालत दोनों जगह हम तमीज से बात करते हैं। हुजूर आप हमारी बात सुना, इनका बात ना सुना, इनका तो तबीयत खराब हो गई, ना जाने का बर्बाद है। देखा हुजूर, हम तो का समझाए थे कि जो अजीत बाबू है ना, ये दूठो साथी लेके हमारे गांव आ रहे शिकार खेले। हाँ अच्छा, उस शिकार में हम हाका डालत रहे सरकार। हाँ तो उनका भवा उस शेर जौन रहा इन पर हमला कर दी। अब तो का हम का बताई सरकार, दूठो साथी रहने इनका दुम दबा के भाग गए। अब सरकार हम अकेले इन हाथन से उस शेर को मारा है, मार के हम अजीत बाबू की जान बचावा है। तो अजीत बाबू बहुत खुश हो गए, बोले देखा धर्मा हम बहुत खुश हैं तो से, तू शहर आ जा, हम तो कहीं नौकरी दे रहे। तो हम अपन मेहरारू और बच्चा के लेकर के हम यहाँ शहर आ गए। हाँ यहाँ शहर में गोदाम में हमका 400 रुपए का पगार दिन है और नौकरी पे लगा दिन है। कितना रुपए देता है? 400 रुपए। हाँ, और उसके बाद हुजूर ये लोग बहुत खुश हो गए, हमारा पगार बढ़ाए दिन है, 600 रुपया कर दिन है। कितना रुपया कर दिन है? मिस्टर अजीत सिंह को अदालत में पेश किया जाए। अजीत सिंह में दलीप सिंह हाजिर हो। जयराम जी की मालिक। अरे हम कहा राम राम अजीत बाबू। राम राम। हाँ, अरे बहुत अच्छा हुआ आप आ गए मालिक। ये जौन वकील साहब है ना, इनका तो दिमाग खराब हो गवा है। ये कहा था कि वो जौन गोदाम है वो हमार है, हम होकर मालिक है, ओमा जितना सामान है वो सब हमार है। भला बतावा मालिक, ये कैसन हो सकता है? तनिक समझावा इनका। ठहर जा आ गए ना अजीत बाबू, अब बहन तो का ठिकाने करत है। का करत है? ठिकाने। हाँ बोला मालिक बोला। मैं भगवान को साक्षी मानकर गीता की सौगंध खाता हूँ कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। शाबाश। हाँ मिस्टर अजीत, आप इस आदमी को जानते हैं? जी हाँ। एक बार मैं इसके गांव शिकार खेलने गया था, वहां शेर से इसने मेरी जान बचाई थी। देखा हुजूर का कहा रहा तो से हम। हाँ बीच में मत बोलो। ना ही बोलब हुजूर, हमारे तो आदत है ना ही है बोले। कितना नहीं आप अजीत बाबू के सुना। हाँ मालिक बोला तुम। फिर आपने इसकी बहादुरी से खुश होकर इसे शहर आने की दावत दी थी? बिल्कुल नहीं। आप खुद ही सोचिए वकील साहब, आखिर में ऐसे शहर क्यों बुलवाता? माना कि ये शेर का बड़ा अच्छा शिकारी है, मगर यहाँ शहर में कौन से शेर हैं जिनका मैं इससे शिकार करवाता? ये बेचारा खुद ही मुझे ढूंढता यहाँ चला आया। अरे क्या कहा तुम मालिक? तुम्हें तो हमको यहाँ शहर लाए हो। याद है गांव में तुम हमसे कह रहे हम बहुत काम के आदमी है, बहुत ईमानदार हैं, तो क्या हमारी जरूरत है? भूल गए कहा? हाँ मिस्टर धर्मा, बीच में बोलने की यहाँ किसी को इजाजत नहीं। नहीं हुजूर, तनिक इनका याद दिलात रहे। हाँ तो फिर? एक दिन ये बेचारा मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि मैं गांव से तंग आ गया हूँ, खेती बाड़ी चलती नहीं है, मुझे कुछ काम दीजिए। तो मैंने अपनी जान बचाने के एवज में बगैर कोई एडवांस लिए अपना चेमूर वाला गोदाम जो बेकार पड़ा हुआ था 5 साल के लिए इसे किराए पे दे दिया। अरे गीता की सौगंध खाए हो पाप लागी, काहे गरीब पर पसावत हो? आए ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, इसके बाद धर्मा उस गोदाम में क्या करता था और क्या नहीं करता था मुझे कुछ नहीं मालूम। ये झूठ बोला था सरकार। खामोश रहो धर्मा। अरे कैसे खामोश रही हुजूर? इस ससुर हमको बताने का कोशिश कर रहा था, वो गोदाम हमारा नहीं है। योर ऑनर, ये रहे वो स्टैम्प पेपर
जिस पर गोदाम देते वक्त धर्मा ने खुद दस्तखत किए हैं। अरे वो का देखी है ससुर के नाते तो कहता हम देख ले बे। अरे काहे का ऑर्डर मजीद कोशिश करता है। हम तो का नहीं छोड़ा अजीत बाबू, अजीत बाबू हम तो का नहीं छोड़ा। माय गॉड, अरे मर गए। मुल्जिम धर्मा गवाहों के बयानात और तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत तुम्हें 1.5 साल बामुशक्कत सजा देती है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए अदालत तुम्हें 6 माह की और सजा देती है। नहीं 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 माई बाप, ये अन्याय है। हमारे पति बेकसूर है, वो जिंदगी में कभी कोई काम गलत नहीं की है। सरकार ये लोगों ने इनका फंसाई दी है, सजा इनका दी। सरकार सरकार हम सच कहते हैं। सरकार अरे सुनो राजू के बापू, सुनो राजू के बापू। भैया राजू के बापू, भैया हमको छोड़कर कहाँ जाते हो? कुछ तो बोला भैया। भाई साहब ये कैसे अदालत है, कैसे इंसान? हमारे पति निर्दोष है भाई साहब, हम अपने बच्चे की कसम खाते, ये निर्दोष है। इनका छोड़ दो भाई साहब, मैं आपके पाँव। बहन मैं मजबूर हूँ, कानून और अदालत के फैसले के बाद मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो धर्मा। नसीब के आगे किसी का कुछ नहीं चलता बेटी, हौसला रखो, भगवान सब ठीक करेगा। आप लोग जरा बाहर आइए। बात ठीक तो नहीं है बिटिया, पर सच जितनी जल्दी बोल दिया जाए तो खुद ही कम होता है। एक बात तो तुमका मालूम है कि लक्ष्मी को अपन बहू बनावे के लिए हम कोनो शर्त नहीं रखे, धन दौलत जात पात की कोनो परवाह नहीं किए। हाँ एक बात जरूर है कि इज्जत और शराफत की जरूर परवाह किए, लेकिन धर्मा की असलियत का पता चल गया। दौलत के लिए उसने इज्जत शराफत सबका खून कर दिया। माफ करना बिटिया, हम ही कहे के लिए आए हैं कि हमारी तरफ से ये रिश्ता टूट गया, समझी? अभी शादी ना ही हो सकत। की इस मुसलसल खामोशी ने सबको परेशान किया हुआ जेलर साहब। हर वाक़े पे खामोश रहना, जबान तक न हिलाना, ये किसी आने वाले खतरे की अलामत मालूम होती है। इसका बोलना बहुत जरूरी है, पर कुछ समझ में नहीं आता क्या किया जाए। आपका क्या ख्याल है इंस्पेक्टर खान, क्या वाकई धर्मा मुजरिम है? वर्दी पहनने वालों को कानून के बारे में अपनी राय जाहिर करने का हक नहीं होता जेलर साहब, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। कानून को सबूत चाहिए और सारे सबूत धर्मा के खिलाफ थे। खैर, मैं ये कहने हाजिर हुआ था कि मैंने धर्मा की सजा में कुछ कमी कराने के लिए अदालत से अपील की है, और आप उस मामले में मदद करें तो मेरा ख्याल है वो अपील जरूर मंजूर हो जाएगी। ऑफ कोर्स आई विल डू इट। थैंक यू वेरी मच। कैसे पहुंच गए? धर्मा, मैं जानता हूं तेरे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। माफ कर दे धर्मा। धर्मा, तू जो कुछ भी बोलेगा मैं देने के लिए तैयार हूं। तू जितना रुपया बोलेगा मैं देने के लिए तैयार हूं। मुझे माफ कर दे। कितना? तू जितना रुपया बोलेगा, सारी तुझे भरी है। आ मेरे साथ, ये देख देख
सारी तिजोरी भरी है। ले 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 नहीं, मैं तो यूं ही निकाल रहा था। ले ले जितना मर्जी है। ये सब हम बाद में ले, पहले एक चिट्ठी लिखा। चिट्ठी क्यों? इसलिए कि कल अगर तुम हम पर चोरी का इल्जाम लगाए दे तो पुलिस वालन का हमें चिट्ठी दिखा सके। हाँ चलो। लिखा कि तुम हमार बहन लक्ष्मी की इज्जत लूटे हो, और लिखा कि वो गोदाम जेकर खातिर हम 1.5 साल जेल में काटा है, ओकर असली मालिक तुम हो। असली मालिक हम हैं। अब वो चिट्ठी पे दस्तखत करा। हेलो अजीत बाबू। हाँ क्या है? सुजीत ने खुदकुशी कर ली है। क्या बकते हो तुम? हवलदार, ये सब बकवास है इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है, ये सारा बनाया हुआ ड्रामा है। ये खुदकुशी नहीं है, ये खून किया गया है। मैं ये नहीं बता सकता कि खून कैसे हुआ, मगर ये जरूर कह सकता हूं कि खून किसने किया। किसने किया? ये खून धर्मा ने किया है। धर्मा, कल रात तुम कहाँ थे? यहाँ घर पे। तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत है जो ये साबित करे कि कल रात तुम घर पर थे? आपके पास कौन सबूत है कि हम घर पर नहीं थे? सुजीत का खून हो गया। वक्त पूरा होई गवाह होई। पूरा नहीं हुआ बल्कि कर दिया गया था। चला यही समझ लिया और कि तकदीर में यही लिखा हुई। तकदीर में नहीं लिखा था, बल्कि कोई आदमी ऐसा था जो अपनी तकदीर का लिखा बदलने के लिए उसका खून स्याही की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। कौन है वो? वही तो मालूम करना है। लाला, हाँ 2 साल से जौन आरती की शादी रुकी है वो अब ना ही रुकेगी। शादी का इंतजाम फौरन हो जाना चाहिए। जरूर हो जाएगा, लेकिन शादी ब्याह में इत्तेफाक से धन दौलत की जरूरत पड़ती है और दूसरे इत्तेफाक से वो लड़की वालों की तरफ से आता है। जब भी आएगा तो इत्तेफाक से इंतजाम भी हो जाएगा। कितना रुपए चाहिए? कम से कम 10,000। अरे भाई, इतना तो मैंने अपने लड़के को डॉक्टर बनाने के पीछे। कौन हो तुम? धर्मा।